हेलो स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट ऑलरेडी हम डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट किए थे। डिफरेंशियल इक्वेशन में लीनियर एंड नॉन लीनियर, डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजेनियस, नॉन होमोजेनियस, सीएफ एंड पीआर, ये सारे हम ऑलरेडी पार्ट 1 वीडियो जो बनाए थे उसमें हम डिस्कस किए थे। आज हम डिस्कस करेंगे दैट इज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाता है स्टूडेंट्स? अब जैसा आप मालूम है, जैसे हम प्रीवियस वीडियो में जो किए थे दैट इज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, तो जो फंक्शन एक वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू वही को हम डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। अब इधर क्या है, ज्यादा वेरिएबल्स रहे तो उसको हम क्या कर लेते हैं, एक वेरिएबल को डिफरेंशिएट करते हैं, दूसरा क्या रहता है कांस्टेंट रहता है, मोर देन 2 वेरिएबल्स, राइट। तो उसको हम पार्शियली डिफरेंशिएट, वो मीनिंग में है देखिए पार्शियली डिफरेंशिएट, ऐसे एक हम क्या कर लेते हैं पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं, दूसरा जो वेरिएबल्स रहता है वो कांस्टेंट रहते जाता है, ठीक है। अब देखेंगे इधर, अब ये फंक्शन है z is equal to f of x comma y, be a given function, so whose x and y are the independent variable, x and y जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसको हम डिफरेंशिएट करने के लिए एक वेरिएबल को हम क्या कर लेते हैं कांस्टेंट मान लेते हैं। तो ऑलरेडी आप लोगों को मालूम है ना, एक वेरिएबल को कांस्टेंट मान के लेट सपोज लेट y be and kept कांस्टेंट रखे, z हम क्या करते हैं रिड्यूस कर देते हैं, x को हम डिफरेंशिएट करते हैं एंड उसको हम कहते हैं del x be a small, तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम क्या करते हैं del x is a small change in x, उसमें हम क्या हो जाता चेंजेस रहता। सम रिजल्ट देखेंगे स्टूडेंट्स, वो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम ऑलरेडी डिफरेंशिएशन में स्टडी किए थे। सो दैट इज इफ u and v are the functions of x and y, u and v are the two functions of x and y, उसको हम क्या कर रहे हो डिफरेंशिएट कैसे करना, तो प्रोडक्ट में, सम में, क्वोशिएंट रूल में, सो वो सब थोड़ा देखियो। हियर डो del by del x u plus or minus v is equal to, here देखिए फ्रेंड्स वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x से डिफरेंशिएट करें तो del x del u by del x plus or minus del v by del x, we are going to differentiate here with respect to x only, ठीक है। सो अब इधर y रेस्पेक्ट में करें तो हम क्या हो जाता है del u by del y plus del v by del y हो जाता है। एंड एक प्रोडक्ट रूल में हम जैसे हम स्टडी किए थे वैसे क्या हो जाता है, a function of u and v में, so u as it is differentiation of v dash plus v as it is differentiation of u, ओके। सो ये हम क्या करते हैं प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं। सेम हियर आल्सो del u by del x u into v, ये प्रोडक्ट रूल हम कैसे करते हैं, u फर्स्ट फंक्शन u as it is डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट में करें हम del v by del x plus v as it is सेकंड फंक्शन as it is फर्स्ट फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करें तो del u by del x हो जाता है। एंड सेम थिंग इसको हम y रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो क्या हो जाता है del by del y विद रिस्पेक्ट टू, ये दोनों फंक्शन प्रोडक्ट रूल में हम अप्लाई करें तो u as it is del v by del y plus v as it is del u by del y हो जाता है स्टूडेंट्स। एंड क्वोशिएंट रूल में हम क्या करते हैं u by v फार्मूला यूज करते थे, सो डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर, तो डिनोमिनेटर as it is v as it is डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस न्यूमरेटर as it is u as it is डिफरेंशिएशन ऑफ v डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर स्क्वायर करके हम रिवर्स करते थे। सेम वैसे ही हम क्या कर रहे हैं इधर पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x एंड y में कर रहे हैं, तो पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x करें तो क्या हो जाता डिनोमिनेटर v as it is डिफरेंशिएशन ऑफ u del v u by del x माइनस u न्यूमरेटर u as it is डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज del v divided by del x whole divided by denominator square is differentiation of u del u by del y minus u as it is differentiation of v del v by del y divided by del v square। ये सब प्रॉपर्टीज हम यूज करते हैं, ऑलरेडी आप लोगों को मालूम है कि हम ये बता रहे हैं कि ये पार्शियली डिफरेंशिएट कैसे करना, वो ट्रीट एक फंक्शन को, एक वेरिएबल को कांस्टेंट मान के दूसरों को हम क्या करना डिफरेंशिएट करता, मतलब उसको रिड्यूस करते जाना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखेंगे इसका एग्जांपल, बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो, नोट डाउन। देखिए स्टूडेंट्स ये दो एग्जांपल हम करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x एंड y में देखेंगे। सो हियर
डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x में करेंगे क्या हो जाता del u by del x is equal to ये क्या हो जाता y is treating as a constant that is a बोल के हम मानेंगे a to the power of x differentiation of a to the power of x is equal to a to the power of x into log a that is y to the power of x into log y. ओके स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट देखेंगे that is differentiate with respect to y में देखेंगे. So that is del u by del y is equal to x to the power of n minus 1. Differentiation of x to the power of n is equal to n into x to the power of n minus 1. हम इसे ट्रीटिंग एज y को हम क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे, x को हम क्या करेंगे कांस्टेंट मानेंगे. सो दैट इज x into y to the power of n minus 1. ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट हम देखेंगे दिस इज with respect to x and y में differentiate with respect to x में करें तो del z by del x is equal to a क्या हो जाता 3x square. ओके, अब नेक्स्ट अब ये y को y क्या हो जाता कांस्टेंट हो जाता प्लस ए टोटली कांस्टेंट डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज 0 नेक्स्ट प्लस 3x into y is a constant differentiation of x से क्या आता 1 हो जाता दैट इज 3y. अब सेम थिंग नेक्स्ट हम क्या करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y में करें तो del z by del y is equal to अब एक कांस्टेंट हो जाता है x को हम कांस्टेंट करके y को डिफरेंशिएट करते हो 3y स्क्वायर प्लस अब क्या हो जाता है x इज ए कांस्टेंट दैट इज 3x. ओके स्टूडेंट्स, सो बहुत सिंपल है, हम इजी से कर सकते हैं. बस कांसेप्ट क्लियर कीजिए y एंड x किसको हम डिफरेंशिएट करें, कौन सा हम कांस्टेंट रखेंगे वो अच्छे से आप लोग देखिए. ओके देखिए स्टूडेंट्स, और एक एग्जांपल हम देख सकते हैं u is equal to log of x2 plus y2 plus z2 minus 3xyz. then find del u by del x plus del u by del y plus del u by del z with respect to x y and z. हम x को डिफरेंशिएट करते हैं ये दोनों हम कांस्टेंट हो जाता, y को डिफरेंशिएट करते हैं x और z कांस्टेंट हो जाता, z को डिफरेंशिएट करते हैं ये दोनों कांस्टेंट हो जाता. ठीक है, तो लास्ट में जो डिफरेंशिएट आने के बाद हम क्या करते हैं ये तीनों को ऐड करके उसको सॉल्यूशन निकाल सकते हैं. ठीक है, सो ये भी एक एग्जांपल आप लोग कीजिए. ओके स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट देखेंगे सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे करना. सो ऑलरेडी हम क्या किए थे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर कैसे किए टर्म हम कर दिए थे. सो सेम थिंग सेकंड ऑर्डर में क्या करते हैं लेट z इज इक्वल टू f फ्रॉम x टू y. सेम x and y are the independent variable independent है. सो डिफरेंशिएट पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू x and y सेपरेटली करें तो अब इधर क्या है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x डबल डिफरेंशिएट करें तो क्या हो जाता है del z by divided by del x square and with respect to y इसको हम डबल डिफरेंशिएट करें तो क्या हो जाता del z divided by del y square and sometimes a del z by del x square को हम r से रिप्रेजेंट कर लेते हैं and del z divided by del y square को हम t से रिप्रेजेंट कर लेते हैं. ठीक है, सो and del y by इसको फर्स्ट हम y से डिफरेंशिएट करते हैं, सेकंड x में डिफरेंशिएट करें तो क्या हो जाता del square z divided by del x into del y एंड फर्स्ट x से डिफरेंशिएट करके सेकंड में y से डिफरेंशिएट करें तो क्या हो जाता है del square z divided by del x into del y एंड समटाइम्स हम a del square z divided by del x and del y को हम s मान लेते हैं. ये दोनों क्या हो जाता है इक्वल हो जाता है इन ऑल केसेस. हियर s और t r का सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन इन ऑल द केसेस del square z divided by del y del x is equal to del square z divided by del x into del y बोल के बोल देते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप लोग नोट डाउन कीजिए प्लीज फॉलो योर नोट डाउन. ओके स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल देखेंगे if f of x comma y is equal to y to the power of x then del square f divided by del y into del x और इधर सम कंडीशन ये x and y is equal to 1 करके तो वैल्यू क्या हो जाता है ये मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन पूछ सकते हैं. सो देखिए स्टूडेंट्स सॉल्यूशन पर हम क्या करेंगे del ए टोटल इसको हम क्या कंसीडर करेंगे दैट इज f. ओके, del f divided by del x is equal to तो x को हम वेरिएबल उसके साथ डिफरेंशिएट करें तो x f के साथ हम क्या करेंगे x से डिफरेंशिएट करते हैं del f divided by del x differentiate with respect to x then y is treating as a constant that is y to the power of x into log y. ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y से करेंगे del f divided by
del x into del y is equal to, okay, so एक फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, तो ये क्या हो जाता, फंक्शन हो जाता, तो प्रोडक्ट रूल हम अप्लाई करते हैं, y to the power of x as it is differentiation of log y is 1 by y, okay, plus log y is as it is differentiation of first function, that is x into y to the power of n minus 1, that is x minus 1, okay. So next this is equal to y to the power of x into y plus log y into x into y to the power of x minus 1, okay friends. अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, that is o कंडीशन हम सब्स्टिट्यूट करेंगे x का मान del f divided by del x into del y at 1 comma 1 is equal to, so देखिए इधर 1 into 1 to the power of 1 1 divided by 1 plus log 1 into, तो क्या हो जाएगा 1 into 1 to the power of 1 minus 1, so this is equal to 1. अब ये टोटल log 1 is equal to 0, so this will be 1 रहेगा, okay friends. So बहुत सिंपल है, प्लीज कॉन्सेंट्रेट करो, ओके स्टूडेंट्स. अब एक एग्जांपल आप सॉल्व कीजिए, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन, दैट इज del square v divided by del x square plus del square v divided by del y square. So नेक्स्ट हम देखेंगे दैट इज होमोजेनियस फंक्शंस. सो होमोजेनियस लीनियर फंक्शन हम स्टडी किए थे, राइट. सो सेम थिंग हियर, सो लेट z is a polynomial function, z क्या है, polynomial function, that is z is equal to a0 x to the power of n plus a1 x to the power of n minus 1 y plus a2 x to the power of n minus 2 y square plus so on an yn. so इसमें भी एक polynomial function of nth order in x and y को हम बोलते थे. अब इसमें तो मैं क्या करते हैं, इसको x to the power of n कॉमन लिए तो क्या हो जाता है a0 plus a1 y by x plus a2 y by x whole square so on plus an y by x whole to the power of n. then z is equal to क्या हो जाता है, a function y by n हो जाता है, x to the power of f of y by x is called as a homogeneous function of nth order करके बोलते हैं. so here एक एग्जांपल हम देखेंगे स्टूडेंट्स होमोजेनियस फंक्शन का ऑर्डर फोर्स से, ठीक है. so here z is equal to x2 plus y2 plus 3y square x, इसका nth ऑर्डर क्या है, n वैल्यू क्या है. सो देखिए अगर x3 हम कॉमन लिए तो क्या हो जाता है 1 plus y by x whole cube plus 3 by x square like that. सो हम क्या हो जाता है, इसका n का वैल्यू 3 मिल जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स. सेम वैसे ही हम देखेंगे, दिस इज द एग्जांपल ऑफ होमोजेनियस फंक्शन का, ओके. दिस ऑलरेडी नोट, ओके स्टूडेंट्स. हम नेक्स्ट देखेंगे दैट इज यूलर्स थ्योरम फॉर होमोजेनियस फंक्शन. ये यूलर्स थ्योरम क्या हो जाता है, if a function is from f of x comma y of a nth order homogeneous function है तो तब एक कंडीशन क्या हो जाता है, x into del u by del x plus y into del u by del y is equal to n into u. u क्या हो जाता है, फंक्शन हो जाता है एंड n क्या है, ऑर्डर ऑफ दैट होमोजेनियस फंक्शंस. सो हम इसको हम शॉर्ट में हम लिख सकते हैं x ux plus y uy is equal to n. यानी कि यूलर्स थ्योरम ऑफ होमोजेनियस फंक्शन ये सारे क्या रहता है, की पॉइंट्स ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाता है. ये सारे आप लोगों को मालूम रहता है, हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इजी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है. तो प्लीज सॉल्व करिए थोड़ा. ओके स्टूडेंट्स, हम इधर देखेंगे टोटल डेरिवेटिव ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. उसमें टोटल 3 केसेस है, उसमें हम 2 देखेंगे इधर. इफ u of u is equal to f of x comma y, तो f of with respect to x equal to dou u by dou x, y is equal to dou u by dou y, right. so then total derivative of u then क्या हो जाता है, du is equal to del u by del x into dx plus del u by del y into dy. so this is the when we are going to differentiate total derivative फाइंड करने के लिए ये फार्मूला हो जाता है x with respect to y. and same thing if a function if u is equal to f of x comma y, x है phi1 of t comma y is equal to phi2 of t रहे तो तब टोटल डेरिवेटिव ऑफ u क्या हो जाता है, विद रिस्पेक्ट टू t से हम डिफरेंशिएट करें तो तब du by dt is equal to, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t से t2 से करें है ना. सो du by d2 is equal to del u by del x into del x by del 2 del t2 plus
del u by del y into del y by del थीटा t2 बोल के हम बोले थे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये दो कंडीशन और एक कंडीशन देखेंगे। बिफोर दैट प्लीज फॉलो द वीडियो। ओके स्टूडेंट्स, टोटल डेरिवेटिव में हम थर्ड कंडीशन देखेंगे, दैट इज इफ u is equal to f of x comma y and x and y are the sum equations रहे तो टोटल डेरिवेटिव ऑफ x and y में क्या हो जाता है देखेंगे। इफ सपोज द टोटल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x हुए तो du by dx is equal to del u into del x, sorry, del u by del x plus del u by del y into du by dx। हम सेम टोटल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y रहे तो तब क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, du by dy is equal to del u by del y plus del u by del x into dx by dy बोल के देखते हैं। सो देखिए स्टूडेंट्स, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। आप लोग जो भी मैं बता रहा होमोजेनियस, यूलर एंड टोटल डेरिवेटिव, ये सारे के सारे आप लोग की पॉइंट्स लिख के सेपरेट रख के प्रॉब्लम सॉल्व करते रहता है। तब क्या हो जाता है, क्वेश्चन आप लोगों को मालूम हो जाता है बेस्ड ऑन दिस वन। सो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करना चाहिए, उसके साथ थोड़ा आप लोगों का बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, सो बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो। ओके स्टूडेंट्स, ऑलरेडी हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में उसका डिस्कस करे थे बेस्ड ऑन दोस। अब ये टू प्रॉब्लम्स हैं, ऑलरेडी ये प्रॉब्लम रिपीटेड है, गेट एग्जाम में 2000 में कोचेस हुए, ये 2014 में कोचेस हुए। सो स्टूडेंट्स, आप लोग जब भी मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम सॉल्व करने टाइम में जो क्वेश्चन है उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए एंड गिवन जो है वो लिखना चाहिए। हम करना है क्या और बस आप लोगों का दिमाग में आना चाहिए बस। अब इधर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें ऑलरेडी बहुत सिंपल क्वेश्चन दिए हैं कि ए फंक्शन f ऑफ x, y, z is equal to x cube plus y cube plus z cube whole to the power of minus 1/2, then del square f by del x square plus del square f by del y square plus del square f by del z square। एक कौन सा इसमें हो जाता है इज इक्वल टू 0, 1, 2 एंड माइनस 3x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर z स्क्वायर टू द पावर ऑफ -5। बहुत सिंपल है, आप लोगों को कांसेप्ट क्लियर हुआ तो बहुत बस। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करना, उसको ही डबल डिफरेंशिएट करना। अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करें तो y एंड z को हम कांस्टेंट कर सकते हैं, ठीक है। एंड डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y करने के बाद x एंड z को हम कांस्टेंट मान लेंगे एंड डबल डिफरेंशिएट उसको ही हम करना चाहिए। थर्ड क्या है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू z करना, x एंड y को हम ट्रीट एज ए कांस्टेंट एंड सेम थिंग जो आए वो उसको ही हम डबल डिफरेंशिएट करना है। अभी भी मैं बताया था आप लोगों को फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन एंड सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन विद पार्शियल कैसे करना बोल के, वैसे ही वो डबल डिफरेंशिएट करके तीनों को ऐड करके इसमें कौन सा हो जाता बोल के आप लोग मेरे को कमेंट करना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। अब सेम थिंग और एक क्वेश्चन है, दैट इज इफ z इज इक्वल टू x into y log x into y, देन इसका आंसर क्या हो जाएगा। सेम वैसे ही है, आप लोगों को इधर डिफरेंशिएट आना चाहिए बस। सो उसमें x into del z divided by del x plus y into del z divided by del y is equal to 0 and y into del z divided by del x is equal to x into del z divided by del y। सो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आप लोग नेगलेक्ट मत कीजिए, आराम से बैठ के इसको सॉल्व करके मेरे को इसका आंसर बताना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। प्लीज पॉज द वीडियो नोट। ओके स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो में दिस इज द लास्ट कंसेप्ट, दैट इज वेरिएबल सेपरेबल मेथड। सो देखिए स्टूडेंट्स, वेरिएबल सेपरेबल, देखिए इसमें मीनिंग नहीं है हमारा वेरिएबल को क्या करना है, सेपरेट करना है। सेम जो वेरिएबल रहता है उसको हम सेपरेट करना है। ऑलरेडी हम सेकेंड ईयर डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको बहुत परफेक्ट में जो स्टडी किया ना, उस लोगों को बहुत इजी है, क्योंकि हायर स्टडी में ओनली पार्शियल डिफरेंशियल है, दैट इज ओडी टोटली फर्स्ट ईयर में अच्छे से हम फर्स्ट ईयर फिर सेकेंड ईयर देख ले तो इंजीनियर बहुत इजी हो जाता है कैलकुलस पार्ट। सो हायर लेवल जब हम स्टडी करते हैं तो उन लोगों का बेसिक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, वो लोग डेफिनेटली दे विल क्लिक। बस यही आप लोग देखना चाहिए कि वो कंसेप्ट क्या है। सॉल्व तो बहुत सिंप्लीफिकेशन रहता है, बहुत इजी से आप लोग
अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन से और कैलकुलस पार्ट में सिंप्लीफिकेशन कर सकते, लेकिन एटलीस्ट वो मेथड तो मालूम होना चाहिए वो कर क्या रहा है। सो देखिए स्टूडेंट्स, ना वेरिएबल सेपरेबल मेथड है तो ये तो बहुत इजी है। वेरिएबल सेपरेबल मेथड ये हो जाता है कि एनी इक्वेशन इज पॉसिबल टू कलेक्ट ऑल द फंक्शन ऑफ x एंड dx। एक तरफ से हम क्या करना, ऑल द फंक्शंस ऑफ x एंड dx को एक तरफ से लेना है एंड ऑल द फंक्शंस ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू dy, वो दोनों को सेपरेट करके उसको इंटीग्रेट करना छोटा, बस उतना ही हमारा काम। एंड उसका जो कंडीशन है सो ये वो क्या करना, हम सब्स्टिट्यूट करके जो कोई भी वो ऑप्शन रहता है उसमें जो रहता वो हम क्या करना, क्लिक करना चाहिए। तो उसके लिए आप लोग क्या करना, जस्ट इंटीग्रेशन पे अच्छे से उसको देखना चाहिए। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम क्या करें, if any equation is possible to collect all the functions of x and dx, all the functions of x and dx on one side and all the function of y and dy is another side, then integrate। तो वैल्यू निकालने के लिए इंटीग्रेशन ऑफ y functions with respect to y, इंटीग्रेशन ऑफ x function, एंड जो इंटीग्रेट करने के बाद उसको हम c कांस्टेंट मान लेते हैं, राइट। अब देखिए एक एग्जांपल स्टूडेंट्स, दैट इज dy by dx is equal to e to the power of x plus y plus xy into dy। अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, वैसा कुछ नहीं। सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब दोनों को बेस सेम रहता है उसको हम पावर ऐड कर देते हैं, ठीक है। सो देखिए e to the power of x into e to the power of y को हम लिखेंगे, क्योंकि बेस सेम रहता है हम पावर ऐड कर सकते हैं, प्लस x square into e to the power of y। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट क्या करना है, सो दिस इज इक्वल टू e to the power of y को हम कांस्टेंट कॉमन लेंगे क्योंकि ये दोनों तरफ से है ना। सो कॉमन लिए तो क्या हो जाता है e to the power of x into x square। अब देखिए ये y एंड x को हम सेपरेट कर दिए, राइट, मतलब कौन सा भी एक मिक्स नहीं है, तब हम क्या करेंगे, वेरिएबल को हम सेपरेट करेंगे, x का क्या करना dx के साथ और y का क्या करना dy के साथ करें। तो क्या होता है, देखिए फ्रेंड्स, अब इधर हम dy को इधर ले लेते, dx को इधर ले लेंगे, dy by e to the power of y is equal to dx into e to the power of x plus e to the power x square plus x square। सो हम इसको और भी लिख सकते हैं, e to the power of minus y into dy is equal to e to the power of x plus x square into dx। Integrate both sides and you can do it, continue करो, बहुत सिंपल सा। ओके, सो नेक्स्ट अब ये देखिए, अब dy by dx ऐसा इजीली बहुत क्वेश्चन आ जाता है, उसको हम कंडीशन सब्स्टिट्यूट करना, आंसर निकालना चाहिए। एंड इसमें वर्ड प्रॉब्लम में न्यूटन्स टेम्परेचर, ये नेचर ऑफ बारे में भी बहुत क्वेश्चंस आप लोग पूछ सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस करना चाहिए। अब इधर dy by dx is equal to minus x by y, ये बहुत सिंपल है ना। सो y into dy by is equal to minus x into dx, right। So y d square by dx square, then minus x square by 2 y square by 2 plus and minus x square by 2 and उसका x का वैल्यू y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, आप लोगों को मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, एंड जो लोग गेट 2021 में जो लोग प्रिपेयर करेंगे उन लोगों को विश यू ऑल द बेस्ट, अच्छे से कर लें। कुछ भी डाउट रहे तो आप लोग कभी भी कमेंट कीजिए। एंड यू नो दिस इज द टीम हेल्पर। ओके, सो टीम जो है हमारा वो बहुत फ्री में एजुकेशन आप लोगों को दे रही है, दैट इज ये इंजीनियर स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छे से ये प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे हैं ऑनलाइन में यूट्यूब पे। आप लोग इसको नेग्लेक्ट मत कीजिए स्टूडेंट्स, ज़्यादा हम फोकस करना, हमारा टारगेट यही है स्टूडेंट को अच्छे से भला करना चाहिए। तो इसलिए आप लोगों को मैं यही दुआ कर लेते हैं, आप लोग अच्छा हार्डवर्क करके जो भी है टोटली इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और टोटल गेट में दिए तो 13 मार्क्स का आप लोगों को आ सकता है। ऑलरेडी टीम 20 का वो जो है हेल्पर्स बोल के जो है उसमें ऑलरेडी हम मेंशन किए वो स्ट्रक्चर ऑफ मैथमेटिक्स एंड सारे, उसका हिसाब से आप लोग कीजिए, बहुत हार्ड वर्क कीजिए। कुछ भी आप लोगों को डाउट रहे तो वही लेक्चर से आप कंसल्ट लेक्चर से हम पूछ सकते हैं। सो डोंट बी, क्या करना आप लोगों को इसको नेग्लेक्ट मत कीजिए, वो हिसाब से हम क्या करें फ्री से आप लोगों को हेल्प होना। जो लोग पुअर रहता ना उन लोगों को क्या करते हैं वो गेट का कोचिंग नहीं मिल जाता, वो लोगों के लिए हम हेल्प करने के लिए
सो दिस इज वन ऑफ द गुड प्रोग्राम वी आर गोइंग टू कंडक्ट, दैट इज ए टीम 20 का टीम हेल्पर्स बोल के हम बोल सकते हैं, दैट इज गेट टीम 2021 हेल्पर्स का जो एक प्रोग्राम चल रहे हैं बहुत अच्छे से, उन लोगों को मैं थैंक्स करते हैं एंड आप लोगों को विश यू ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू।